नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका का कानून कितना खतरनाक है इसका पता आपको इस बात से लग जाएगा। 20 जनवरी को शपथ लेने वाला है डोनाल्ड ट्रंप और 10 जनवरी को हो सकता है उसको सजा सुनाई जाएगी। जज ने मना कर दिया कि भाई सुनवाई नहीं टाली जाएगी। खुद ट्रंप ने बोला था आप विचार कीजिए, सजा को रहने दीजिए, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह। पहले सुन दो मामला क्या है और फिर सुनाते हैं आपको एक और बात कि वो केस चलेंगे तब क्या होगा। आपको पता होगा अडानी के ऊपर एक साथ केस चलेंगे। ये लोग सोच रहे थे रिश्वत दे कर लेकर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो, कानून के हिसाब से चलते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कथित गुप्त धन भुगतान मामले में 10 जनवरी को सजा सुनाई जानी है। इस केस को लेकर ट्रंप ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके केस को खारिज कर दिया जाए, लेकिन जज ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया और 10 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण के ठीक 10 दिन पहले फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले पर भड़कते हुए ट्रंप ने जज मर्चेन पर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दिए। एक बनने वाला राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है जज के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के हस मनी केस की सुनवाई कर रहे जज मर्चेन ने शुक्रवार को ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बिना शर्त आरोप मुक्त करने के लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इसके जरिए ट्रंप को कोई सजा या जुर्माने का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने जज मर्चेन पर कानून को तोड़ने का आरोप लगाया। अपने प्रवक्ता के जरिए दिए बयान में ट्रंप ने मर्चेन को एक विवादित और भ्रष्ट जज करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने दावे को दोहराते हुए लिखा, मर्चेन ने ब्रेक द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुनवाई करके कानून को धोखा दिया है। ट्रंप ने दावा किया यह केस उनके खिलाफ चलाए गए विरोध अभियान का एक हिस्सा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। जज का इस तरीके से मेरे ऊपर कार्रवाई करना नाजायज राजनीतिक हमला है। हमें इसे रोकना होगा, हमें इस तरीके के प्रक्रिया को खत्म करना होगा, तभी हम एक राष्ट्र के रूप में साथ आ सकते हैं और एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाने के लिए बचा सकते हैं। जब भी किसी के ऊपर आरोप लगते हैं उसका यही हाल होता है जो फिलहाल ट्रंप बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2016 में पोर्न एक्ट्रेस स्टार्मी डैनियल्स को मुंह बंद करने के लिए करीब $1,30,000 का भुगतान करने के लिए व्यावसायिक खातों में हेराफेरी की थी। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रेग ने ट्रंप के ऊपर आरोप लगाया था कि ट्रंप ने अपने स्टार्मी के साथ कथित तौर पर संबंध बनाए थे। इस बारे में चुनाव प्रचार के दौरान स्टार्मी को चुप रखने के लिए ट्रंप ने यह पैसे दिए थे। इसके अलावा ट्रंप के ऊपर हेराफेरी के कई आरोप भी लगे हैं। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। अब आप सोच के देखो, अडानी के ऊपर केस चलेंगे तो क्या अडानी बच जाएगा? अडानी बच जाएगा क्या? अगर आप सोच रहे हो कि भाई बच जाएगा, फिर आप किसी और ही सोच में गुम हो फिर कि बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कानून चलता है। वहाँ पर ये नहीं भाई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है या कुछ है और कुछ है, वहाँ कुछ नहीं चलता। वहाँ पर सीधा सीधा कानून चलता है। कानून हमारे यहाँ पर नहीं चलता जैसे यहाँ पे कर देते हैं। और आपको एक और न्यूज़ सुनाते हैं, बड़ी मतलब आपको अचंभा होगा उस चीज़ का। वो जो आ रहा है जैक सुलिवन आ रहा है अगले हफ्ते इंडिया में आ रहा है, वो बलार में नहीं आ रहा, वो बलार में नहीं आ रहा ना। ये मंडिया और उसके दलालों ने न्यूज़ को दबा दिया न्यूज़ को। भाई न्यूज़ को ऊपर नहीं आने दिया गया। क्या मिला वहाँ से? जो अपने जयशंकर साहब गए थे उनको क्या मिला वहाँ से, किसी को पता? सुन लो। Still stands tall. It stands the Sikh community still stands tall. It stands stronger than ever. And ironically, India's authoritarian hand at trying to beat the community down has instead fanned the flames of peaceful democratic revolution. Sikhs in both the Punjab and around the world have broadcast their message and it has been heard. Their cry has been heard across the democratic world, and the democratic world has rallied to that cry. Because now the eyes of the world have turned on the ruling elite of India and are asking questions. So, when a senior US congressman, such as Trent Franks, joins the Khalistan cause, this is not just sending a message to the Indian government that the train of democracy always reaches its destination in the end. It is reminding Narendra Modi's government that they are becoming increasingly isolated the longer they ignore the Khalistan question. And our message to the Honourable Prime Minister of India is very simple. Why continue this pointless battle to destroy the Sikh nation? It is a battle that is unwinnable, as the last 77 years have proven. Because no matter how many tens of thousands of Sikhs they have killed, whose blood stains the parched soil of Punjab, or even last year in a parking lot in Canada, the rallying concept of Khalistan
doesn't just endure, it grows stronger. The referendum is proving that democracy is alive and the people are shouting. And the message is clear. The Sikh people want Khalistan. So why resist it? Why not be the better man? Be the heroic leader of India, who does indeed lead the world's largest democracy, and grant the people of Punjab their democratic voice. Let them have their referendum. And if they choose to establish Khalistan, as is most likely, then let it stand as testament. ये बोल लिया उन्होंने। अभी जो समझ में नहीं आया तो इसकी हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। हिंदी में ट्रांसलेट करोगे आपकी समझ में आ जाएगा बोलिया क्या गया है, क्या बोलिया गया है और क्या होगा। इसका हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेना, क्योंकि चले बात चल के जो चिंटू मिंटू होते हैं उनको समझ में नहीं आता। हिंदी ही कम समझ में आती है, हिंदी ही कम समझ पाते बेचारे, ये तो कहाँ से समझ पाएंगे। ऊपर से इनकी कोई वो क्लास लगा जाता है कोई भी। आपको ये बताना चाहता हूं कि अगले 100 साल भी आपका और हमारा मुकाबला है। चीन के आप पासकू की भी नहीं है, चीन के तो आप नजदीक भी नहीं जा सकते। आपको चीन की ताकत का पता है, वो तो एक और दुनिया में, वो तो अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। आप साउथ एशिया में 150 करोड़ की आबादी, जिसमें से 60% लोग तो $2 a डे पे गुजारा करते हैं इंडिया में। आप कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? ये 4 शहरों में 6 रोशनियां लग गई, आपकी हवा बिगड़ गई। और जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वो इंडिया से पढ़ के अमेरिका नहीं गए, वो पैसे कमाने वहां पे गए। उन यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पे अमेरिका ने स्कॉलरशिप दी है, उस पे पढ़ के वहीं पे उन्होंने रख लिया। आपका क्या कमाल है? वो तो बेचारे यहाँ से भाग गए, इंडिया में भूख थी तो वो चले गए, और आप कह रहे हैं वो भारतीय है, वो अमेरिकन इंडियन है। डॉक्टर साहब, अभी आप लोग मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी गए वाशिंगटन में मिलने, आप बाहर ढोल पीट रहे हैं। किस चीज का ढोल? वहां तो 190 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर लेवल के लोग हैं। किस मुल्क की अवाम वहां ढोल पीट रही है? किसी की भी नहीं। इतनी छिछोरी हरकतें बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, जैसे नरेंद्र मोदी जी की शादी हो रही है वाशिंगटन में कहीं पे किसी मैरिज के बाहर। आप लोग ये मतलब अपनी धुलाई करवा लेते हैं मिनटों में। इन्हीं के चैनल पर आकर कोई भी इनकी धुलाई करके चला जाता है, लेकिन बेशर्म इतने हैं फिर बुला लेते हैं, और फिर वही ये पापा की रट नहीं छोड़ते, और फिर धुलाई होती है इनकी अमेरिका और चीन के नाम पर। ज़बरदस्त तरीके से धुलाई होती, फिर इनकी फंस जाते हैं। फिर ये मणिपुर का मैं तो नहीं बोल पाए, ये बोल महंगाई का मैं बोल देंगे। अब जो महंगाई बढ़ेगी उसका मैं बोलोगे? नहीं बोलोगे। जो रुपया गिर के 86 क्रॉस कर गया, 86 को क्रॉस कर गया रुपया, 85-99 से 86 क्रॉस कर गया, उसके बारे में बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा। सिर्फ ये यहाँ पे एक चीज़ दिखा, देखो डंका बज रहा, दुनिया में डंका बज रहा। इसको डंका बजना नहीं कहते, इसको डंका फूटना कहते हैं। फूटना, और वो फोड़ा जा रहा है हर एक जगह पे फोड़ा जा रहा है। बाकी का बच्चा कुचा फूटेगा जब जैक सुलिवान इंडिया में आएगा ना, वो बच्चा कच्चा डंका भी फूट जाएगा। अमेरिका के अंदर क्या गुड़ खिलाए हैं, और उस निखिल गुप्ता ने कौन सा मुंह खोल दिया, वो फूटने वाला है। वहाँ पे कानून चलता है, कानून के हिसाब से चलते हैं लोग। ये नहीं कि किसी के कहने से बस ये कर देंगे, भाई केस खत्म कर दो, कोई बात नहीं, तो अपना राष्ट्रपति है भाई ये पैसे वाला छोड़ दो, वहाँ नहीं छोड़ा जाता किसी को। और एक्चुअल में कानून ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई मंत्री है उसको कोई नहीं छेड़ेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जब ट्रंप के ऊपर केस चल सकता है तो क्या निखिल गुप्ता ये बच जाएंगे? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।